Hello students, today we will learn chapter 7th, Algorithm and Flowchart. In our daily life, we carry out certain steps in sequential order to perform a task or get a desired output. मीन्स हमें हमारी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम का अगर डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम सर्टन स्टेप बाय स्टेप एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको परफॉर्म करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ. जैसे कि आपको आपके टीथ को ब्रश करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे प्रोसेस करते हैं. टेक द ब्रश फ्रॉम द शेल्फ में से ब्रश लेते हैं. ओपन टैप ऑफ योर सिंक का टैप ओपन करते हैं. रिंस ब्रश एंड क्लोज द टैप. आपके ब्रश को रिंस करते हैं, धोते हैं एंड टैप को क्लोज कर देते हैं. अप्लाई द टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. देन नेक्स्ट ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं. देन स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ. देन अपने टीथ को ब्रश करना स्टार्ट करते हैं. क्लीन द ब्रश, रिंस योर टीथ. ओके, देन अपने ब्रश को टीथ क्लीन करते हैं और आपके जो टीथ होते हैं उनको रिंस करते हैं, मीन्स वॉश करते हैं. टेक द टंग क्लीनर एंड क्लीन इट. देन अपनी टंग को क्लीन करते हैं. क्लीन योर टंग, रिंस माउथ अगेन. देन अगेन वापस अपने माउथ को वॉश करते हैं. फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज स्पार्कलिंग टीथ. देन फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपके चमकते हुए टीथ, स्पार्कलिंग टीथ. तो इसी अकॉर्डिंग मीन्स अपन ने जैसे टीथ ब्रश किए तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपन ने इसको करा. उसी अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. ओके, we plan the input and apply the some methods step by step to get the desired result. Okay, this step by step procedure to solve any problem is called the algorithm. किसी भी स्टेप बाय स्टेप जिस कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर में तो उसको क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम. Algorithm is always written in simple language and precise manner so that everyone can understand the steps. Okay, कोई भी एल्गोरिथम जो होती है वो एक सिक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो कोई भी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ आता है. ओके, एल्गोरिथम इज़ ऑलवेज रिटर्न इन, हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न होती है एंड नॉर्मली बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. एल्गोरिथम टू सेट अ स्कूल बैग. जैसे कि आपको अपने स्कूल बैग को सेट करना है तो उसके लिए एल्गोरिथम कैसे बनेगी? फर्स्ट स्टेप इज ओपन द बैग. स्टेप सेकंड, टेक आउट योर स्कूल डायरी. मीन्स अपने स्कूल बैग को ओपन करिए. देन सेकंड स्टेप इज टेक आउट ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी. मीन्स स्कूल डायरी जो है उसको बाहर निकालिए. देन स्टेप 3, सी द टाइम टेबल. अपने टाइम टेबल को देखिए. देन स्टेप 4, गो टू योर बुक शेल्फ. देन अपनी बुक शेल्फ के पास जाइए. देन स्टेप 5, टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स. देन जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स एंड नोटबुक्स हैं वो लीजिए. देन स्टेप 6, कीप दैम इन अ बैग. देन उनको बैग में रखिए. देन 7 इज क्लोज अ बैग. ओके, तो ये एक एल्गोरिथम हो गई. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप्स में लिखना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप में लिखना. फर्स्टली आप क्या करेंगे, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, देन लास्ट एंड, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है. वो हमारी क्या कहलाती है? एल्गोरिथम. इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं. जैसे कि सम एंड प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का एल्गोरिथम फाइंड अप करने के लिए. जैसे पहले टू नंबर्स लीजिए, देन उनको ऐड कीजिए, देन प्रिंट सम को प्रिंट कीजिए, देन मल्टीप्लाई कीजिए दोनों नंबर को, देन प्रोडक्ट को प्रिंट कीजिए, देन सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन प्रिंट द डिफरेंस, देन लास्ट इज स्टॉप. ओके, तो इस अकॉर्डिंग एल्गोरिथम हो गई. देन नेक्स्ट एल्गोरिथम टू कंपेयर द टू नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटर वन. दो नंबर्स को कंपेयर करने का और ग्रेटर वन कौन सा नंबर है. सो फर्स्ट इज स्टार्ट. देन सेकंड इज रीड टू नंबर्स एंड स्टोर दैम इन ए एंड बी. पहले तो दो नंबर को रीड करिए और उनको स्टोर कर लीजिए ए और बी में. देन स्टेप 3, चेक वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट. फिर चेक कीजिए ए और बी इक्वल है या नहीं. इफ ट्रू देन गो टू स्टेप 4, एल्स गो टू स्टेप 5. अगर ट्रू है मतलब अगर वो इक्वल है तो आप स्टेप 4 पे जाइए, और अगर इक्वल नहीं है एल्स मतलब अगर नहीं है तो आप स्टेप 5 पे जाइए. अब अगर ट्रू है मतलब अगर वो दो नंबर इक्वल है तो हम स्टेप 4 पे क्या लिखेंगे, हम क्या प्रिंट होगा? अगर दोनों नंबर इक्वल है तो बोथ नंबर्स आर इक्वल. एंड गो टू स्टेप 8 मतलब स्टॉप. अगर बोथ नंबर आर इक्वल है, सब अगर आपके दोनों नंबर इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बोथ नंबर्स आर इक्वल, और आपका जो एल्गोरिथम है वो फिनिश हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो हम किस पर जाएंगे? स्टेप 5 पर.
देन अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए और बी को. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, गो टू स्टेप 6, एल्स गो टू स्टेप 7. अगर ए जो है वो ए बी से ग्रेटर है, बड़ा है, तो हम स्टेप 6 पे जाएंगे. मान लीजिए वो ग्रेटर है, तो स्टेप 6 पे क्या रिटर्न आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर, एंड हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. देन अगर वो ग्रेटर नहीं है तो क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर. ऑब्वियसली अगर ए ग्रेटर नहीं है तो बी ग्रेटर होगा, तो क्या प्रिंट होगा, बी इज़ ग्रेटर, एंड गो टू स्टेप 8. ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम बनाते हैं. ओके, एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम टू फाइंड आउट अ नंबर टू ऑड और इवन. कोई नंबर ऑड है या इवन इसके लिए. सो सबसे पहला स्टेप इज स्टार्ट, देन सेकंड इनपुट द नंबर, जो भी नंबर आप इनपुट कर रहे हैं, देन स्टॉप रैम इज इक्वल टू नंबर मोड 2. इफ रैम इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इवन, एल्स प्रिंट नंबर ऑड. स्टॉप. देखिए यहाँ पे मतलब आपका कोई भी नंबर ऑड है या इवन है इसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, है ना. अगर नंबर आपका इवन है तो अगर रैम इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इवन, है ना. नंबर मोड 2, है ना. अगर रैम इज इक्वल टू नंबर, अगर मोड 2 मतलब आपको पता है ना, इवन नंबर में 0 आता है, 2 आता है ना. तो इस अकॉर्डिंग अगर लास्ट में इसके 0 2 है तो आप प्रिंट करेंगे नंबर इवन, एल्स नंबर ऑड. ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम अलग अलग एल्गोरिथम प्रिंट करने के नंबर एल्गोरिथम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम राइट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, देन राइट द एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट. कोई भी एल्गोरिथम जिसको हम, कोई भी टेम्परेचर है उसको हम फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना होता है कि कोई भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करना होता है, तो फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करना होता है तो क्या होता है. तो सबसे पहले रीड स्टार्ट, देन रीड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सी, देन कैलकुलेट एफ यूजिंग द अबव फार्मूला. ओके, मतलब सी एक वैल्यू दे रखी है अपन को, उसको अपन को इस फार्मूला में पुट करना है. देन राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सी, टर्मिनेट द प्रोसेस. ठीक है, तो अपना अगर चेंज, जब अपन पूरी वैल्यू सी की पुट कर देंगे तो ये प्रोसेस अपना फ़ारेनहाइट में आपका फार्मूला जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप, कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करने का ही तरीका होता है, लेकिन ये मतलब पिक्चर के थ्रू, इसमें जैसे अलग अलग देखिए, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना. एक स्टेप बाय स्टेप इसमें पिक्चर्स, एक शेप्स टाइप बनते हैं, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं इसमें. कोई भी मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 इसमें ये राइट नहीं करते हैं, इसमें बॉक्सेस होते हैं अलग अलग, कि स्टार्ट बॉक्स, स्टॉप बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स. अब एक सब बॉक्सेस क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं. इन बॉक्सेस के थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देखिए, इन अ फ्लो चार्ट डिफरेंट बॉक्सेस आर यूज्ड विच आर रिएक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइन्स. इसमें जो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, फ्लो लाइन्स के थ्रू. ओके, डिफरेंट बॉक्सेस एंड देयर फंक्शन. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से बॉक्स होते हैं. फर्स्ट होता है स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. इट इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट. जब फ्लो चार्ट का बिगनिंग होता है तो स्टार्ट बॉक्स, देन एंड में स्टॉप बॉक्स. देन इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स. इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग द इनपुट्स और गिविंग द आउटपुट. इनपुट बॉक्स, जैसे कोई भी अपने नंबर को, कौन कौन से दो नंबर अगर जैसे ऐड करने हैं तो इनपुट दे रहे हैं अपन, और आउटपुट जब अपने दोनों नंबर को ऐड कर लिया तो जो अपन को आउटपुट दे रहा है तो उसके लिए आउटपुट बॉक्स, है ना. इनपुट बॉक्स जो अपन इनपुट दे रहे हैं उसके लिए इनपुट बॉक्स, और आउटपुट जो अपन को वो आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो उसके लिए आउटपुट बॉक्स यूज आते हैं. देन प्रोसेसिंग बॉक्स, जो भी अपन ने जैसे दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए जो बीच में ऐड करने का जो उनका प्रोसेस करता है तो उसके लिए प्रोसेसिंग बॉक्स. इट इज यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डूइंग कैलकुलेशन. डिसीजन एंड कंडीशन बॉक्स. इट इज़ यूज फॉर चेकिंग एंड अप्लाइंग एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम. जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था, अपन जब दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे थे तो वो इक्वल है नहीं है, अगर इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन, जब कंपैरिजन टाइप आ जाता है, डिसीजन टाइप आ जाता है, तो इस टाइप का बॉक्स अपन यूज़ में लेते हैं. ये सारे बॉक्सेस के शेप हैं, ये आप अपनी बुक में से रीड करिए कि कौन से बॉक्स के लिए कौन सा शेप बनता है. जैसे स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स के लिए कौन सा शेप बनता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए कैसा शेप बनता है, प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए कैसा शेप बनता है, सब बॉक्सेस के लिए अलग है. ठीक है. फ्लो लाइंस. फ्लो लाइंस एक एरो टाइप होती है. जैसे जैसे आपके बॉक्सेस होते हैं कि आपका मतलब एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से आपका डायरेक्शन बताती है फ्लो लाइंस. ओके. देन कनेक्टर्स. दे आर यूज टू कनेक्ट द वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर. आपके फ्लो चार्ट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स यूज आते हैं. ओके. अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जैसे कि मेकिंग टी बनाने के लिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स. देन ये कौन से बॉक्स है, इनपुट बॉक्स. तो इनपुट बॉक्स, टेक अ पैन, वाटर, शुगर,
टी लीव्स एंड मिल्क, हमने क्या क्या इनपुट लिया ये सब, इसलिए हमने इनपुट बॉक्स बनाया। देन प्रोसेसिंग बॉक्स, इनपुट बॉक्स थोड़ा सा इस टाइप में बनता है ना, प्रोसेसिंग बॉक्स बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल। ओके, और ये थोड़ा सा जो इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है वो थोड़ा सा मतलब इस तरफ झुका हुआ होता है। ओके, इस टाइप का। ओके, देन प्रोसेसिंग बॉक्स, पुट द पैन ऑन द गैस बर्नर एंड वाटर, पॉर वाटर इन इट, स्विच ऑन द गैस, पुट सम टीज लीव्स एंड वाटर। ये सारी हमारी प्रोसेसिंग चल रही है। और ये देखिए बीच बीच में सारे जो बॉक्सेस हैं वो किससे कनेक्टेड है, फ्लो लाइन से। ये देखिए ये एरो है ना, ये फ्लो लाइन्स है जिनके थ्रू हमारे बॉक्सेस कनेक्टेड हैं। तो ये सारा जो है प्रोसेस चल रहा है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग टेक ऑफ द पैन, देन कप एंड सर्व द हॉट टी, देन स्टॉप। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम था हमारा। अब देखिए सम ऑफ द टू नंबर, अब देखिए वो स्टार्ट बॉक्स, देन हमने इनपुट लिया एक्स और वाई, देन इनका सम किया, ये प्रोसेसिंग बॉक्स आ गया, देन हमें आउटपुट मिल गया सम। तो ये दोनों बॉक्सेस कौन से हो गए हमारे, ये तो देखिए फर्स्ट इज स्टार्ट बॉक्स, लास्ट इज स्टॉप बॉक्स, देन इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, एंड दिस इज प्रोसेसिंग बॉक्स। ओके, देन ये देखिए एक हमारा फ्लो चार्ट है, किसके लिए है, रीड द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड कैलकुलेटेड एरिया। सबसे पहले स्टार्ट इनपुट लिया हमने विड्थ एंड लेंथ, देन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, देन हमें आउटपुट मिला ए, देन स्टॉप। वही हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, स्टॉप स्टार्ट बॉक्स एंड प्रोसेसिंग बॉक्स। देन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर अमंग द टू नंबर्स। देखिए कौन दो नंबर, हमें दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर देखना है। तो इनपुट ए एंड बी, पहले स्टार्ट बॉक्स, देन इनपुट आउटपुट बॉक्स में इनपुट बॉक्स की हमने इनपुट लिया दो नंबर्स ए एंड बी। अब हमें क्या लेना है, डिसीजन बॉक्स, क्योंकि हम कंपेयर, डिसीजन और कंपेयर बॉक्स के लिए हम क्या बनाते हैं, डायमंड, है ना। तो इसमें हमें क्या करना होता है, या तो हम कोई डिसीजन लेते हैं या फिर हमें कंपेयर करना होता है कि ग्रेटर है, इक्वल है, कैसा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इक्वल, अब जैसे ए और बी इक्वल है, अगर येस तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा बॉक्स है, इन आउटपुट बॉक्स, बोथ नंबर्स आर इक्वल, प्रिंट हो गया हमारा। और अगर नहीं है तो हम वापस इसका डिसीजन होगा कि अगर ए इज़ ग्रेटर है तो हम यहाँ जाएंगे येस, अगर ग्रेटर है तो ये वाला टाइप होगा, और अगर नहीं है तो बी इज़ ग्रेटर, तो ये टाइप होगा। देन लास्ट इज, कहीं पर से भी जाएं आप, आपको स्टॉप पर आना है। तो इस अकॉर्डिंग हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। देन कंपैरिजन बिटवीन द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कंपैरिजन क्या होता है, वैसे नॉर्मली इसको रीड करने से पहले मैं बता दूं, एल्गोरिथम आप नॉर्मली स्टेप 1 स्टेप 2 जो आप खुद की अपनी ओन लैंग्वेज में राइट करते हैं, लैंग्वेज में राइट करते हैं, और जो फ्लो चार्ट होता है वो पिक्चर्स के थ्रू, बॉक्सेस के थ्रू आप प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज दैट एन एल्गोरिथम एक्सप्लेन हाउ अ सर्टन प्रोसेस इज फॉलोड और अ प्रॉब्लम इज सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, मतलब रिटर्न लैंग्वेज में रिटर्न स्टेप बाय स्टेप। एंड फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ टाइप में बनता है फ्लो चार्ट में, है ना, वेरियस स्टेप का। दैट मे नॉट बी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अबाउट द हाउ द टास्क इज डन। इसमें जो फ्लो चार्ट में डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, नॉर्मली आपको कम, जैसे आपको बस ये दे रखा है ए एन इज इक्वल टू बी है, येस तो ये, नो तो ये। अब जैसे अपन एल्गोरिथम में तो अगर ये है तो हम गो टू स्टेप 6, गो टू स्टेप 7, पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन देते हैं। फ्लो चार्ट कैन रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट जो होता है वो एल्गोरिथम को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज में हमने ये एल्गोरिथम राइट कर रखा है, इसी को हमने एज अ फ्लो चार्ट में चेंज कर दिया है। फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाइल द एल्गोरिथम एक्सप्लेन द लॉजिक और प्रोसीजर। जो फ्लो चार्ट होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि एल्गोरिथम जो होता है वो लॉजिकल होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसकी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर आप आपकी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू।